साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद यमुना सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजेपी सरकार का पूरा फोकस यमुना को स्वच्छ करने पर है। दावा यह किया जा रहा है कि 3 साल में दिल्ली वासियों को स्वच्छ, निर्मल और पावन यमुना देखने को मिलेगी। बीते 13 दिन से यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान 1500 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा निकाला जा चुका है। यमुना की सफाई के काम पर सीधे पीएम मोदी और पीएमओ की नजर है। पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि यमुना को साफ करके रहेंगे और अब तो यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी भी हो रही है। सरकार ने इसको लेकर प्लान भी बाकायदा तैयार कर लिया है और इसी को लेकर मेरे सहयोगी आदित्य कुमार ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए तैयारियां कैसी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। इंडिया न्यूज लगातार आपको उस हर तस्वीर को दिखा रहा है जो यमुना को नुकसान करा रहा है। साथ ही दिल्ली सरकार को ये दिखा रहा है कि यमुना को साफ किया जाना चाहिए और यमुना को साफ करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग बन रही है कि क्रूज चलाया जा सके। जो 22 किलोमीटर का दायरा है जहां पर दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है और कालिंदी तक 22 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर क्रूज चलाने की बात चल रही ताकि यमुना की भलाई की जा सके। मेरे साथ में सचिन है। सचिन से जानेंगे कि ये जो 1300 टन जो कचरा है उसको हटाने के जो दावे किए जा रहे हैं और क्रूज चलाने की जो प्लानिंग है, क्या लगता है कि 1300 टन कचरा निकालना काफ़ी है? क्रूज चलाना आसान हो पाएगा? देखो, रियलिटी के अभी आपको खुद उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे, क्योंकि 1300 टन कचरे से ही कुछ नहीं होगा। आप स्थिति देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जो यमुना नदी में पानी था, अपना खुद का जल था, बहाव था। और आप एक बार कैमरामैन को बोलूँ, एक बार चारों तरफ एक बार दिखाएं रियल स्थिति क्या है। क्योंकि जब तक पानी में अपना खुद का फ्लो ना हो तब तक तो कहना बेकार है कि अभी, क्योंकि ये नदी नहीं है, नाला है। इस लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि इसका अपना नेचुरल फ्लो तो है ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जो प्रॉब्लम्स, क्रूज तो चला रहे हैं बट क्रूज के लिए हम क्या वो लेवल दे पाएंगे, क्योंकि नदी का अपना ही जल नहीं है। टोटली दिल्ली में कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा सीवेज की मात्रा है, नालों का पानी है। बट उस नाले के पानी में आप कैसे क्रूज चलाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। नदी को जब तक आप एक जो सबसे पहले एम ये होना चाहिए नदी का, जो नदी की क्वालिटी है उसको बेहतर करना होगा आपको। जो हम बातें करते हैं कि जो 3 mg पर लीटर से नीचे बीओडी कैसे दे पाएंगे जब नालों की ड्रेनेज सिस्टम इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। मैं एक चीज़ दर्शकों को बता दूं कि नाले की बात होती है। यहाँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक नाला है जो तुगलकाबाद नाला कहते हैं और मेरे दाहिने तरफ इधर एक नाला पड़ता है जो शहादरा नाला जिसको कहते हैं। और शहादरा जो ड्रेन है, शहादरा जो नाला है, वो पूरे दिल्ली का सबसे विषैला नाला है जो यमुना को सबसे ज़्यादा गंदा करता है, क्योंकि पूरे जो केमिकल वेस्ट है वो इसी नाले के माध्यम से आता है और यमुना को खराब करता है। इस तरीके से कुल 22 नाले हैं जो यमुना को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्या सचिन ने सही कहा? बिल्कुल सही कहा आदित्य भाई, और मैं बताता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आपकी जो मुहिम है वो काफ़ी रंग तो ला रही है। क्या सरकार का ही जागना काफ़ी है? क्योंकि सरकार के साथ साथ आम जन को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि आम जन जब तक नहीं जगेगा तब तक ये सरकार कितना भी कर ले, क्योंकि एक तरफ सरकार साफ करने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ आम जन गंदगी भी फैला रहे हैं। क्योंकि सभी विभागों को मैंने पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से, जब तक सभी विभाग नहीं जागेंगे, जब तक सभी विभाग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तरह की चीज़ है। आप देखिए सामने कितना सारा बड़ा डंपिंग है। आपने इसको 15-20 दिन पहले जब नदी का पूरा फ्लो रुका हुआ था, सबसे पहले आपने इस डंपिंग के लिए आवाज़ उठाई थी, और वो 15-20 दिन सूखने के बाद, जो कि उसको इजीली यहाँ से हटाया जा सकता था, उसके बाद स्थिति जस की तस है। मतलब गवर्नमेंट को मौका मिला था इसको रिमूव करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रुका पड़ा था सारा पानी, और इजीली यहाँ से वो हटाया जा सकता था। हम बात करें क्रूज चलाने की, मगर अभी सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि नदी को बेहतर कैसे बनाया जाए। नदी जो जीवनदायिनी है, नदी जो मृत्यु की कगार पे है। जीवनदायिनी और मृत्यु में क्या अंतर है वो लोगों को समझना पड़ेगा। रियलिटी आप देखिए कितना अंतर है। हम घरों में बैठ के देखते हैं टीवी के माध्यम से जो दृश्य एक टूरिस्ट स्पॉट दिखता है, और नदी की रियलिटी में दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि मैं आम जन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि गुजारिश करूँगा कि आप लोग आएँ, नदी की रियलिटी देखें, क्योंकि सरकार जो दिखा रही, सरकार अपने काम कर रही है। आप लोगों को जागरूक हुए, रोको टोको मुहिम का हिस्सा बनिए। साथ साथ गवर्नमेंट को बहुत सारी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एमसीडी के द्वारा जो डंप कर दिया जा रहा है, अनऑथराइज्ड सीवेज मिल रहे हैं, हमारे एसटीपीज़ की दशा बेहतर नहीं है, क्योंकि जितने हमारे एसटीपी की कैपेसिटी अधिकतर बाईपास हो रही है। आप देख सकते हैं जो स्थिति क्या है, ये काफ़ी बेहतर हो सकती है कब, जब हमारे एसटीपीज़ बेहतर काम करें। दिल्ली का जितना भी सीवेज सिस्टम है, जितना हमारा पर डे जनरेट होता है, उसका वो आधे से ज़्यादा भी फिल्टर नहीं हो पाता है। रोको टोको मुहिम के बारे में बता दें कि रोको टोको मुहिम हमने शुरू किया एक वाइसेस फाउंडेशन ने और इंडिया न्यूज ने, कि जो यमुना में आप पहले मैं आपको कचरा दिखाता हूँ। जैसे ये देखेंगे, ये जो कचरा है
ये इसी रिलेटेड है, ये जो रोको टोको मुहिम, यानी कि ये जो कचरा है ये मानव यहाँ लेकर के आए थे और इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ये सब आपको प्लास्टिक वेस्ट दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये आपको प्लास्टिक वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी आपको जो दिखाई दे रही है, इस सबको किसी मानव ने ला करके यहाँ रखा है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर इस कचरा को यहाँ रख रहा है, उसको हमारे वॉलंटियर्स वाइसेस के भी और हमारे जो वॉलंटियर्स जितने हैं वो सब मिल करके और उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे। जैसे ये देखिए, ये शराब की, बियर की बोतल है, ये कैन है, ये पी करके यहाँ उन्होंने डाल दिया। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको रोकेंगे, यही है रोको टोको मुहिम। हमारे साथ दो वॉलंटियर भी हैं, भावना और वंश, ये लोग भी लगे हुए हैं हमारे साथ में, इंडिया न्यूज के मुहिम से जुड़े हुए हैं, लगातार यमुना को सफाई के लिए काम कर रहे हैं और रोको टोको मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। भावना, आपसे पहले जानेंगे कैसा लग रहा है रोको टोको मुहिम और किस तरीके से आप काम कर रही हैं? सर, यहाँ की हालत देख के तो बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से नदी इतनी गंदी हो रखी है। बट मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ अपनी वाईएसएस फाउंडेशन का, कि हम उसकी हेल्प से एटलीस्ट अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हम भी सफाई का हिस्सा बन पा रहे हैं, हम थोड़ा अपनी तरफ से अपने काम कर रहे हैं, हम यहाँ साफ़ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे साफ़ करने से नहीं होगा, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी बढ़िए और आप भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि सिर्फ सरकार के नहीं, सब लोगों के करने से होगा। जी, सबके करने से होगा, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली जो बात है वो है। क्या लगता है कि जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो रोको टोको मुहिम जो हमने शुरू किया, इंडिया न्यूज ने शुरू किया और आप लोगों ने शुरू किया, उससे फर्क पड़ रहा है? वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ में? वॉलंटियर्स बहुत जुड़े हैं पिछले टाइम में। अभी हम लास्ट 1 महीने में देख चुके हैं कि हमारा जो सीक्वेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 850 वॉलंटियर तो हमारे खुद के वाइसेस के ही हो चुके हैं। उसके अलावा हम सारे मिल के इसको कूड़े को हटाए जा रहे हैं। हर दिन हम हर सैटरडे संडे भी आते हैं, वीकडेज में भी आते हैं और ट्रक के ट्रक भर के यहाँ से कूड़ा हम हटाते हैं। उसके बाद भी इतना कूड़ा है यहाँ पर, तो इसको 800 850 लोगों से कुछ नहीं होगा। इसको 8,000 80,000 तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से कूड़ा साफ होना शुरू होगा। हम कूड़ा साफ करते हैं, अगले दिन हम फिर से आते हैं, फिर से उतना ही कूड़ा मिलता है हमें। तो इसको पूरा रोकना पड़ेगा, ऐसे इतना सा करने से कुछ होगा नहीं यहाँ पर। हाँ, मतलब क्रूज चलाने की जो प्लानिंग है उससे पहले की तैयारी करना पड़ेगा। उससे पहले नदी के जो किनारे हैं उसको साफ करना पड़ेगा, जो कचरा है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे ये सब जो वेस्ट है, अब ये देखेंगे, ये जो सॉलिड वेस्ट है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक नदी को जीवन दोबारा से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे ये सब जो है नदी को मृत बना रहा है। अब ये देखिए, ये कोई भगवान का टुकड़ा है, अब ये यहाँ पे आगे पड़ा, ये पन्नी है, ये हजारों साल में ये जो है खत्म होता है। ये कैसे, ये सालों लगते हैं सबको खत्म होने में। इस सब से पानी वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से जो है यमुना की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी जैसे आपको ये रेत गीला रेत आपको दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि कल तक यहाँ तक पानी भरा हुआ था, क्योंकि वहां से फाटक में से पानी जो है वो छोड़ा गया था और पानी के बाद जो है यहाँ की स्थिति थी। सचिन, आप लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, इंडिया न्यूज के मुहिम से जुड़े हुए हैं, अभी जिस तरीके से कचरा आप लोग निकालते हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि नए लोग फेंक रहे हैं, जो जैसे आपके एक वॉलंटियर ने बताया कि और भी लोगों की सम्मिलित होने की ज़रूरत है, और भी शामिल हों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोका जा सके। क्या लगता है कि आखिर लोग मानते क्यों नहीं है, यहीं पर आके क्यों डाल रहे हैं सारा कचरा? देखो, लोग ना आस्था के आधार पर, क्योंकि पहले जो हमारे ज़माने में वैदिक काल के ले लें या हम सनातन धर्म की बात करें, उस समय में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस तरह जो नदियाँ होती थी हमारे घरों से काफ़ी दूर हुआ करती थी। नदियों में जैसे हम जो कोई चीज़ फैलाते थे, कोई चीज़ें डिस्चार्ज नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो हमारा मलमूत्र ये सब चीज़ें बहुत ही दूर होती, क्योंकि नदी तो हमें पवित्र मानते थे। नदी को माँ का दर्जा मिला हुआ था और माँ को हमेशा हम सम्मानित करते हैं। आपने देखा होगा, अभी भी आप गाँव की तरफ जाएंगे, पुराने लोग साड़ी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ करते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। अभी बहुत सारी आपको प्रयागराज के मिल जाएंगे। नदी को नदी माना जाता था, माँ का दर्जा था, बट माँ के आंचल को इतना ज़्यादा मैला कर दिया है। मानव अपने मतलब विकास की आंधी में, मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ शब्द ऐसे भी बोलने पड़ जा रहे हैं मुझे, क्योंकि हम आस्था के नाम पे अंधविश्वास कर रहे हैं। क्योंकि आस्था ठीक है, आस्था बहुत जरूरी है कि किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी कर, पर आस्था के नाम पे अंधविश्वास किसी भी